हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना जय धर्मशोत और मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल में क्या हजार्ड होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उसकी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो आज तक जितने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको शो होती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। चलो चलते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, उसके हजार्ड और प्रिकॉशंस चलते हैं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में। अगर हम लोग किसी भी प्लांट में कहीं पे भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर ज़रूर चाहिए होती है। इलेक्ट्रिकल पावर के चलते हम लोग अपनी वेल्डिंग मशीन से लेके ग्राइंडिंग मशीन से लेके जो भी हमारे पावर टूल्स हैं उनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल की पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके दौरान हम लोग को क्या क्या सेफ्टी देखनी होती है साथियों, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं सेफ्टी को चलते। हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल सबसे पहले हम लोग हायर करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो पैनल है हमारा वो पूरी तरह से सेफ़ होना चाहिए, उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, कहीं से भी वो गला नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार से कोई ऐसी जो वायर उसके अंदर से कोई कट फट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ELCB या MCCB होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा ELCB होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है, वो हमारी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि अगर उसमें ELCB नहीं है या किसी भी प्रकार से MCCB नहीं है तो कभी भी कोई हजार्ड, इलेक्ट्रिकल हजार्ड होगा तो या तो पैनल जलने के पूरे चांस हो गए, अगर वो ट्रिप नहीं हो पाएगा तो या हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, जिससे हमारे किसी भी वर्कर, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा ELCB का और MCCB का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उसके पास CO2 गैस सिलेंडर भी रखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर फायर होती है या हल्का स्पार्क। और थोड़ा हमें अपने साइड पे अपने वर्कर का भी ध्यान देना है। बहुत सारे वर्कर हमारे जो होते हैं वो सिस्टम को बाईपास करते हैं काम के चलते, प्रेशर के चलते, ठेकेदार के या सुपरवाइज़र के बहकावे में अगर के वो अपना काम को तेज़ी से कर देते हैं। तो थोड़ा इस तेज़ी पे थोड़ा रोक लगानी है और उनको समझाना है कि किसी भी सिस्टम को बाईपास ना करें। जहाँ पे प्लग टॉप की ज़रूरत है प्लग टॉप लगाएं, ऐसे डायरेक्ट किसी भी शू में वायर ना घुसाएं, तो उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, किसी भी को भी इंजरी हो सकती है, हाथ लगे या कुछ भी ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड के शिकार हो सकते हैं। तो किसी भी वर्कर को ऐसा नहीं करने देना है, उनको समझाना है, डेली ट्रेनिंग देनी है, TVT में बताना है कि यहाँ पे क्या हजार्ड है, क्या नुकसान है इलेक्ट्रिकल में। तो पुरानी मशीनें या कटी फटी वायर का इस्तेमाल नहीं करना है। और जहाँ पर भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जितने भी पैनल होते हैं उसके अंदर में जो हमारा जो एरिया होता है एक्सेस क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा मटेरियल नहीं फेंका होना चाहिए जो हमें आने जाने में कठिनाई करे, उसका अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर एक चार्ट लगा होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में बताया गया हो और उसके बारे में समझाया गया हो कि कहाँ पे क्या नुकसान होने पे आप लोग को क्या करना है। और अगर किसी भी प्रकार से किसी भी वर्कर को हमारे इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, सूखी लकड़ी से वायर को हटाना है। अगर ELCB काम नहीं कर रही है, ट्रिप नहीं कर रही है, तो किसी भी वर्कर को हमारे अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है या आप मौके पे खड़े हैं तो आपके पास सूखी लकड़ी का होना बहुत अति आवश्यक है। अगर गलती से भी आपने खुद जाके छू दिया तो उससे आपको भी नुकसान हो सकता है, आपको भी करंट लग सकता है। सूखी लकड़ी से वायर को हटाना है, उसको ज़मीन पे हमारे जो पेशेंट है उसको लेटाना है और फिर अपनी प्रक्रिया करनी है। आप लोग को जो उसको बचाने के तरीके होते हैं, या अगर कोई ज़्यादा आदमी हमारा इंजर हुआ है, ज़्यादा बेहोशी की हालत में है, तो उसको CPR दे सकते हैं आप लोग। और जो अपना फर्स्ट एड का जो आप लोग को ट्रेनिंग मिला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत बड़ी बन सकती हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में नहीं पता करेंगे, उसके प्रोफेशंस के बारे में पता नहीं करेंगे तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए साथियों, किसी भी प्लांट में कहीं पे भी अगर कार्य करें तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में ज़रूर जानें, इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशंस जो। और अगर हम लोग साइड पे कहीं पे भी अपना जो वेल्डिंग मशीन या जो भी पावर टूल है जो स्थायी तौर पे रख के काम करना है तो उसका बॉडी अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आप लोग का भले ही इनबिल्ट हो ELCB, अगर उसका बॉडी अर्थिंग नहीं करेंगे, दो तरीके से बॉडी अर्थिंग नहीं करेंगे, एक इनसाइड से एक आउटसाइड से, तो आपके लिए खतरा बन सकता है। तो उसका जो सर्किट ब्रेकर होता है वो काम नहीं करेगा तो उससे आपको हजार्ड हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए कोई भी वेल्डिंग मशीन या कोई भी पावर टूल जो स्थायी है तो उसका बॉडिंग अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैनल का भी डबल बॉडिंग अर्थिंग होना चाहिए। हमारे इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो फॉरवर्ड होने चाहिए, कोई नया इलेक्ट्रीशियन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे
कोई गड़बड़ से या किसी भी प्रकार से आपने नया इलेक्ट्रीशियन हायर कर दिया या कि जिसको उसके बारे में या इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में उसको मालूम नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि हम लोग मेन पावर साइट पे हायर करते हैं तो पूरा मेन पावर हमारा इलेक्ट्रिकल से जुड़ा रहता है, तो नया इलेक्ट्रीशियन हमें कोई बड़ा नुकसान दे सकता है। तो इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर या लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास इलेक्ट्रीशियन हमारे पुराने होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमारे जो वर्कर भाई हैं, जो हम लोग सभी हैं, वो बच पाएंगे। और साथियों एक बात आप और गांठ मार लें कि जो भी हमारा ELCB साइट पे लगा हो किसी भी पैनल में, किसी पावर टूल्स में, वो 30 मिली एम्पियर का ही होना चाहिए। और आपको मैं अंत में बता दूं कि इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे हजार्ड होते हैं और बहुत सारे उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आप लोग को कैसे उसमें सेफ्टी करनी है ये सब आपको पता है, और उसमें ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो कटी पटी नहीं होनी चाहिए। चाहे पावर टूल्स कोई भी हो, हमारा वेल्डिंग वेल्डिंग मशीन हो, कटर मशीन हो, चौकसा हो, या ग्राइंडिंग मशीन हो, या कोई भी हमारा पावर टूल्स हो, उसमें किसी भी प्रकार से वायर हमारी कटी होनी नहीं चाहिए। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं पे भी अगर कटी पटी वायर आपको मिलती है, उससे इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, शॉक लग सकता है, किसी भी प्रकार से स्पार्क निकल सकता है जिससे फायर के कारण बन सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को हम लोग को ध्यान देना है, और इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे हमें पॉइंट खुद से भी देखने हैं जिससे हमें पता चलता रहे कि इसमें क्या हजार्ड होने जा रहा है। तो उससे पहले ही हम लोग को प्रिकॉशन लेके उस पॉइंट को खत्म कर देना है। तो अभी तक जिसने भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको शो होती रहेगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो अननोन पर्सन है या जो हमारे नए सेफ्टी ऑफिसर हैं या कोई भी वर्कर है जो हमें हमसे सीखना चाहता हो या हमारे मेरे चैनल से सीखना चाहता हो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी के पॉइंट के बारे में, और भी आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका अपना मैं जय धर्मशत आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय सुरक्षा।